हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जामेट में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो चलिए, हमने लास्ट क्लास में जो टॉपिक पढ़ा था उसी को हम आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने जो टॉपिक पढ़ा था उसका इंट्रोडक्शन दिया था, आज हम उसके क्वेश्चन करेंगे। लेकिन अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। उस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी और क्वेश्चन को ईजिली समझ पाएंगे और करने में भी मज़ा आएगा। फिर भी मैं आपको एक शॉर्टली रिवीजन करा देता हूँ कि मैंने लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था, ताकि आपको थोड़ा सा रिमेंबर रहे। जिसने क्लास देखी है उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और जिसने नहीं देखी है वो अगर उस लास्ट क्लास को देख के फिर इस क्लास को देखेगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो डाइस का तो आप सभी को पता है कि डाइस हम कैसे यूज़ करते हैं। भाई लूडो में और सांप सीढ़ी खेलने में हमने यूज़ किया ही होगा। और एक तरीके से मैं आपको एक फिगर भी दिखा देता हूँ। देखिए, इस टाइप का एक डाइस होता है, जैसे ये सरफेस जो दिख रही है आपको, एक टॉप होती है, ये फ्रंट होती है और ये साइड होती है। ऐसी टोटल कितनी 6 सरफेस होती हैं। 1 2 3 4, ये जो दिख रही है आपको 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, तो ये 6 सरफेस होती हैं। और डाइस जो होते हैं एक तरीके के 2 प्रकार के होते हैं, जिसको हम नॉर्मल डाइस बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं साधारण पासा, और दूसरा होता है हमारा स्टैंडर्ड डाइस, जिसको हम बोलते हैं मानक पासा हिंदी में। और जनरली जो हम डाइस का उपयोग करते हैं वो हमारा स्टैंडर्ड डाइस ही होता है। स्टैंडर्ड डाइस के भी 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है नियरेस्ट डाइस, जिसको हम बोलते हैं निकटतम पासा। दूसरा होता है इसमें कॉमन डाइस, जिसको बोलते हैं समान पासा। तीसरा होता है रोटेशनल डाइस, जिसको हम बोलते हैं घूर्णन पासा। तो ये तीनों मेथड जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें साधारण पासे के क्वेश्चन जो है इजीली हम सॉल्व कर पाने में समर्थ होते हैं। बाकी इन मेथडों को मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको रिमेंबर कराता जाऊँगा, और आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा तो आपको इस क्वेश्चन को अगर आप समझ के करेंगे और एक दो बार और इस वीडियो को रिवाइज करते हुए देखेंगे तो आपको इजीली समझ में जाएगा, और इससे जो भी क्वेश्चन होगा वादा करता हूँ कि आपसे इजीली बनेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम को स्पेंड करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा एक डाइस। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये डाइस दिया हुआ है। डाइस, ये 2 डाइस दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें नंबर दिए हुए हैं। ये इसको हम बोलते हैं टॉप सरफेस, इसको बोलते हैं फ्रंट सरफेस, और ये साइड सरफेस। इसी प्रकार से ये दिया हुआ है। अब फ्रेंड्स बात आती है, यहीं पर मैं आपको रूल भी बताता चलूंगा। तो हमें ये सबसे पहले समझना है, जैसे कि मैंने बताया था, साधारण पासे में को पहचानने की सबसे बड़ी तरकीब ये होती है कि अगर कोई भी डाइस की निकटतम सतहों का योग अगर 7 होता है। निकटतम सतह कौन कौन सी होंगी इसके थ्रू बताता हूँ। निकटतम सतह कौन सी होगी, जैसे एक ये सतह है, इसकी निकट कौन सी होगी, या तो ये होगी, एक ये होगी निकटतम सतह, और एक ये होगी निकटतम सतह। तो ये इनको हम क्या बोलते हैं, निकटतम सतह। तो साधारण पासे की डेफिनेशन यही होती है कि अगर कोई भी 2 निकटतम सतहों का योग अगर 7 होता है तो उसको हम साधारण पासा मानते हैं, यानी नॉर्मल डाइस मानते हैं। जैसे कि आपको इस डायग्राम के थ्रू दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखिए 2 निकटतम साइड, यानी ये टॉप सरफेस हो गई और ये फ्रंट सरफेस हो गई। आप इन दोनों का अगर सम करेंगे, इन दोनों का अगर हम सम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 7। जैसे 5 + 2 करते 7, यानी इससे हमें ये प्रूफ हो जाता है कि ये जो होगा हमारा साधारण पासा होगा। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें डाइस में यही फाइंड आउट करना पड़ता है कि हमारा डाइस कौन सा है, नॉर्मल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। और नॉर्मल डाइस को पता करने के लिए हमें ये पता करना पड़ता है कि अगर कोई भी इसकी 2 निकटतम सतह जो है उनका योग अगर 7 आ जाता है तो वो हमारा नॉर्मल डाइस होगा। जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं कि 5 + 2 को करते हैं तो 7 हमें सम मिल रहा है। तो यानी इससे ये प्रूफ हो गया कि ये जो डाइस है वो हमारा कौन सा है, नॉर्मल डाइस, यानी साधारण पासा, और उसी के मेथडों से सॉल्व होगा। और उसमें जो मेथड होते हैं वो कौन कौन से 3 मेथड होते हैं। एक तो निकटतम पासा होता है, निकटतम मेथड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल नियरेस्ट मेथड बोल सकते हैं, और एक होता है कॉमन मेथड, और थर्ड होता है रोटेशनल मेथड। तो इसी के थ्रू अब मैं बताऊंगा कि भाई निकटतम मेथड का हम कब यूज करते हैं। निकटतम मेथड ये होता है कि अगर कोई भी 2 डाइस में कोई भी एक नंबर जो है हमें सेम मिलता है दोनों डाइसों में, और उसी के विपरीत अगर हमें पूछे जाने की बात करता है क्वेश्चन में, तो वो हमारा निकटतम मेथड होगा, यानी नियरेस्ट मेथड हम उसमें यूज करेंगे। जैसे कि आपको इस क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि अगर देखें तो आप इसमें हमको नंबर दिख रहा है 5 2 3, और दूसरे डाइस में हम देखते हैं तो इसमें भी हमें दिखता है 6 1 5। तो इन दोनों डाइसों में हमें जो एक कॉमन नंबर दिख रहा है वो हमें क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। इसमें भी 5 मिल रहा है और इसमें भी 5 मिल रहा है। और ये तो हमें कंफर्म हो गया कि हाँ भाई जो है इन दोनों डाइसों में एक जो कॉमन नंबर आ रहा है वो 5 आ रहा है। लेकिन अब हमें इन रूलों को भी याद करना है। जैसे निकटतम का रूल हमसे क्या बोलता है कि अगर दोनों डाइसों में कोई भी एक नंबर जो है कॉमन है और उसी नंबर के विपरीत अदर नंबर को निकालने की बात की जाती है, तो वो हमारा वहाँ पर जो रूल अप्लाई होगा वो निकटतम का रूल अप्लाई होगा।
ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने देख लिया 5 नंबर है। अब ये और देखना है कि 5 नंबर जो है दोनों डाइस में कॉमन आ रहा है, लेकिन अगर इसी के विपरीत निकालने की बात की जाएगी तो हम समझ जाएंगे कि हमें जो रूल अप्लाई करना है उसमें साधारण पासे का कौन सा रूल अप्लाई करना, फर्स्ट वाला रूल अप्लाई करना है। तो हमने यहाँ पर देखा तो हाँ हमें कॉमन तो मिल गया 5, और क्वेश्चन देखते तो हाँ उसने क्वेश्चन में भी बोला है कि हमें 5 के विपरीत ही निकालना, मतलब जो कॉमन नंबर आ रहा है उसी के विपरीत अगर निकालने की बात की जा रही है तो वो हमारा निकटतम मेथड से होगा। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं कैसे होगा। तो कुछ नहीं करना है फ्रेंड, हमें ये देखना है जैसे 5 के साथ में कौन कौन सी सतह जो है लगी हुई है। देखो 5 के साथ कौन सी 2 नंबर की सतह है, एक 3 नंबर की सतह है, ऐसे दूसरे डाइस में देख लेते हैं 6 नंबर है और 1 नंबर है। ये हम सबको लिख लेना है जो भी इसकी निकटतम सतह, जैसे 5 की निकटतम सतह फर्स्ट डाइस में कौन सी है 2 और 3, और 5 के निकटतम इसमें कौन सी 1 और 6। तो बस हमें ये लिख लेना है। अब हमें ये देखना है कि एक बात हमें अपने दिमाग में ये बिठा के रखना है कि जो भी इसमें हमें एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी सतह एक दूसरे के निकट होगी वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होगी। थी जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं डायग्राम में कि 5 के निकटतम कौन कौन से सतह हैं 2, 3, 6 और 1, 6 और 1। तो हमें 5 के जो निकटतम सतह हैं 2, 3, 6 और 1 ये कभी भी 5 के विपरीत नहीं होगी। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 5 के विपरीत क्या हुआ, तो हम कैसे निकालेंगे। तो हमें ये पता है कि हमारे डाइस में टोटल नंबर कितने होते हैं 6 नंबर होते हैं। तो हमें यहाँ से कितना पता चल गया 1, 2, 3 और 6 तो पता चल ही गया, लेकिन और 5 भी पता चल गया। लेकिन हमें ऐसा कौन सा नंबर है जो मिस आउट हो रहा है, तो वो हम जानेंगे कौन सा नंबर होगा 4 होगा। और जो नंबर मिस आउट होगा जो हमें पता नहीं होगा वही हमारा इसमें आंसर हो जाए। जैसे कि हमें यहाँ पर देखने को मिलता है इस डाइस में कि 5 की निकटतम सतह 2 और 3 है, इसमें निकटतम सतह 6 और 1 है। और हमें पता है कि टोटल डाइस में कितने नंबर होते हैं 6 नंबर होते हैं, जिसमें से 1, 2, 3, 5 और 6 तो यूज हो गए थे। तो कौन सा नंबर बचा, तो जो नंबर बचा होगा वही उस विपरीत उस नंबर के विपरीत जो है वही नंबर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसी टाइप का हमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। जैसे कि इसमें आप देख रहे होंगे कि दी हुई है हमें 1, 4, 6 दिया हुआ है, और इसमें हमें दिया हुआ है सेकंड पास में 5, 4, 3। अब इसमें हमें अगर कोई कॉमन नंबर दिख रहा है तो क्या दिख रहा है 4। तो हम इतना तो कंफर्म हुआ कि हाँ कॉमन नंबर दोनों पासों में आ रहा है, तो वो हमारा 4 है। और इससे पहले हमें ये पता करना है कि पासा साधारण पासा है या नहीं। तो हमें देखना है 6 + 1 कर रहे थे, इन दोनों का सम 7 आ रहा है। यानी कोई भी एक पासे में अगर 7 सम मिल जाता है तो हम समझ जाएंगे वो पासा जो होगा हमारा कौन सा पासा होगा, नॉर्मल पासा होगा या साधारण पासा होगा। तो हमें यहाँ समझ में आ गया कि भाई इन दोनों का सम 7 आ रहा है, इसलिए ये जो पासा होगा वो साधारण पासा होगा। और अब यहाँ पे एक नंबर जो है कॉमन आ रहा है 4, और अगर उसी के विपरीत निकालने की बात की जाएगी हमसे तो हम समझ जाएंगे इसमें जो रूल लगेगा वो कौन सा लगेगा, फर्स्ट वाला रूल लगेगा। तो यहाँ पर हमने देखा तो हाँ जो कॉमन नंबर आ रहा है उसी के विपरीत निकालने की बात की जा रही है। उसी के जब विपरीत निकालने की बात की जा रही है तो इसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा, फर्स्ट वाला रूल अप्लाई होगा। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे फिर से वही इसी तरीके से 4। अब 4 के निकटतम कौन कौन सी सतह हैं 1 है, 6 है, और इसमें कौन सी है 5 है और 3 है। तो यानी हमें ये तो पता चल गया कि ये जो निकटतम सतह हैं वो कभी 4 के विपरीत तो नहीं होंगी। तो अब जो बचा होगा वही 4 के क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। तो हमें पता है टोटल नंबर कितने होते हैं, पास में 6 होते हैं, जिसमें से हमें कौन कौन से नंबर मिल चुके हैं 1 मिल गया है, 4 मिल गया है, 5 मिल गया है, 3 मिल गया है। बचा कितना है, बचा है हमारा 2। तो इसके लिए 4 के विपरीत कौन सी हो जाएगी, सतह 2 हो जाएगी। यही 2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को सब ईजिली तरीके से समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं करना है, बस एक दिमाग में याद रखना है कि भाई जो भी निकटतम सतह होंगी वो कभी भी उस नंबर के विपरीत नहीं होंगी, और जो नंबर बचा होगा वही नंबर उस जो हमें फाइंड आउट करना है नंबर उसके विपरीत होगा। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर हमें निकटतम का रूल अप्लाई करना है। निकटतम रूल, निकटतम का रूल, यहाँ भी हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा निकटतम का रूल। आई होप गाइस आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम इसकी नेक्स्ट क्लास में हम आपको नए मेथड के बारे में बताएंगे जो इसका होता है हमारा कौन सा, कॉमन रूल। तो उसके बारे में हम समझेंगे। आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे केवल निकटतम जिसमें रूल लग रहा होगा, आप उस टाइप के कोई भी क्वेश्चन होगा उसको आप इजीली कर पाने में समर्थ होगा। थैंक यू सो मच, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।